नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। IITN चाय दुकान के पास मैं मौजूद हूं, बोरिंग रोड के पास। मैं बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये चाहत होती है कि हमारा भी बेटा IITN हो। बहुत सारे लड़के भी चाहते हैं कि मैं IIT कंप्लीट करूं। और आज हम जो मिलाएंगे ऐसे शख्स से कि जो आप मिलकर चौंक जाएंगे। IIT चेन्नई से किए हैं और चाय स्टॉल खोल दिए हैं। अब इनकी चाय स्टॉल खोलने का क्या राज है, लेकिन हम ये बात करने के बाद ही दिखाएंगे कि किस मकसद से खोलते हैं। क्योंकि IIT करने के बाद में बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन में बड़े पैकेज पर काम करते हैं, लेकिन पटना शहर में IIT करने के बाद में अपने बोरिंग रोड के पास IITN आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है IITN चाय स्टार्टअप। ये शॉप खोल दिए हैं और यहाँ पर तमाम कस्टमर आते हैं चाय पीने के लिए। अब इनकी चाय में क्या खासियत है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले वो जानेंगे कि IIT करने के बाद में क्या मकसद रहा है। हमारे साथ भी है इनका जो यही है जो IIT किए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे शॉप खोल दिए है चाय। कस्टमर आते हैं, पीते हैं, क्या खासियत है वो तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे इनसे कि IIT करने के बाद में बड़े पैकेज पे जहां लोग काम करना चाहते हैं, बड़े शहरों में अलग अदर कंट्री में काम करना चाहते हैं, वही पटना शहर में IIT करने के बाद आप चाय के स्टॉल खोल दिए हैं। जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है। अच्छा, कहाँ से IIT किए? मैं NIT सूरत का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। साथ में मैं IIT मद्रास से BSc इन डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो डबल मेजर है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। भोजपुर आरा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये कैसे जहन में आया कि जो जहाँ पर IIT करने के बाद में बड़े पैकेज पर लोग काम करना चाहते हैं, अदर कंट्री में काम करना चाहते हैं, और सबकी ये नसीब नहीं होती है कि IITN ब्रेक कर दे, लेकिन आप IITN है, ये कैसे दिमाग में आए? सर, इसके अलावा हम लोगों ने 2 स्टार्टअप्स किया हुआ है, जो कि एक एजुकेशन के फील्ड में है, इडू स्किल्स एकेडमी नाम से, और एक इन्वायरमेंट के सेक्टर में हमारा स्टार्टअप काम कर रहा है, जो कि क्यूट लिल फॉरेस्ट है। और हमने उस स्टार्टअप को शुभेंदु मिश्रा से मतलब इंस्पायर्ड होकर स्टार्ट किया था, जिसमें कि बजाय सैपलिंग्स को लंबे लंबे दूरी पर लगाने के हम लोग एक छोटे से एरिया में फॉरेस्ट लगाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि ज़्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे। लेकिन उन स्टार्टअप्स में क्या है कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, हम लोग शुरू से ही मतलब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं, और उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इस्तेमाल करके मैं और मेरे 4 दोस्तों ने, जो कि एक अभी IIT खड़गपुर में है, एक IIT BHU और NIT सूरत में हम लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो हमने सोचा कि बहुत मतलब मैथ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए, अब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉफिट नहीं है कोई भी, तो सस्टेनेबल तरीके से उसको नहीं ग्रो किया जा सकता है। तो हमने फूड सेक्टर में स्टार्ट किया, और MBA चाय वाला से हम लोग काफ़ी हाईली इंस्पायर्ड थे। तो हमने चाय से शुरुआत किया है कि हम लोग अपने बाकी जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स है उनको फंड कर पाएँ, वो अपना वो जो काम है वो रुके नहीं। तो वो सोचकर हमने, जो IITN के स्टूडेंट्स हैं वो उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि जिस तरह से आप इतने हायर क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी ये आप IITN चाय शॉप खोल दिए हैं, ये क्या लग रहा है कि वो क्या सोचते होंगे, और आप क्या सोच रहे हैं कि ये जहां बड़े पैकेज छोड़कर इस छोटे से शॉप खोलकर बैठ जाना, क्या इसका मकसद है? देखिए सर, पैकेज लेने का लिए देखिए, अगर स्किल है तो जॉब लग ही जाती है, और मेरी भी लगी जाती है। अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब डेटा साइंस है, और उसी में मेरा मेजर है। जॉब का कोई वैसा इशू नहीं था, लेकिन होता क्या है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बस एक आपका फैमिली चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग के 4 अभी ब्रांचेज ऑपरेशन में हैं, और हम लोगों ने 20 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देकर रखा हुआ है। तो बजाय किसी MNC में जॉब करने के मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि एक तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंट के सेक्टर में भी हम लोग काफ़ी अभी तो उतना ज़्यादा हम लोग कोई बड़ा चेंज नहीं क्रिएट कर पाए हैं, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल तरीके से हम लोग एक अच्छा इम्पैक्ट करके जाएँ।
तो उसी इंटेंशन के साथ हमने शुरू अच्छा, किया। आप पूरी दुनिया को घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है हिंदुस्तान में, इस देश में कई बड़े सिटी रहे हैं और बड़े मेट्रो सिटी भी हैं, लेकिन पटना को आप कैसे चूज किए? सर पटना मेरे होम टाउन से सबसे नियरेस्ट कैपिटल यही है। हम बिहार की मिट्टी से बड़े हुए हैं, तो यहीं के मिट्टी पर मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और यहीं से हमने स्टार्ट करने का सोचा। यहीं पर हर कुछ हम लोग सीखेंगे और बाकी धीरे धीरे करके मेट्रो सिटीज़ में हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य होगा कि आप इसी पर काम करेंगे, इसी तरह से काम करेंगे, या आगे कुछ और मकसद है? सर जैसा कि मैंने बताया, हम लोग का 2 और स्टार्टअप से मेरा कोर फोकस उधर ही है, जो कि हम लोग का इन्वायरमेंट के सेक्टर में क्यूट लिल फॉरेस्ट मेरा जो स्टार्टअप है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मेन फोकस वही है, लेकिन उसमें क्या है ना कि पर प्लांट मतलब प्लांट को आप अगर एक अच्छे लेवल पर अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फंड्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा लिमिटेड ही आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मान ये जैसे कि स्टार्टअप अगर हम लोग का प्रॉफिटेबल हो जाता है तो इसका जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको एक अच्छे तरीके से हम लोग उधर यूटिलाइज कर पाएंगे। और इस स्टार्टअप को मेरे बड़े भैया हैंडल करते हैं, और बाकी जो मेरे दोस्त हैं लोग जो कि इसमें को फाउंडिंग मेंबर्स में हम लोग अलग अलग स्टार्टअप्स को हैंडल कर रहे हैं। एक विजन लेकर चले हैं हम लोग, और बस अगर इधर से सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को तो हमारा वो विजन सस्टेन कर पाएगा और मतलब कुछ एक अच्छा चीज। अच्छा, जहाँ गार्जियन अगर माता पिता की बात करें तो अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं अच्छे जॉब करो, अच्छे पैकेज पे काम करो, और आप तो IITian है, तो क्या इसका रिएक्शन कैसा रहा माता पिता का? जब ये शॉप खोले होंगे तो परिवार का क्या रिएक्शन रहा? सर इससे पहले हम लोग दूसरे स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे और उनको पता था कि ये स्टार्टअप सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो एक तरह से उन लोगों का अभी तो सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है कि ये बस बैकएंड है, ये बैक साइड नहीं, ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है जो कि हम लोग कर रहे हैं। और वो चीज़ मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने उनको समझाया है कि एक मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्तर पर कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पापा खुद पुलिस में है, तो काफ़ी मतलब लोगों ने ताना भी मारा एक तरह से कि पुलिस में है और IIT करा के इतना पढ़ा लिखा कर और चाय बेच रहे हैं, तो थोड़ा तो मतलब हुआ ही था, लेकिन अच्छा, विद टाइम ठीक हो गया। 3 इडियट्स फिल्म देखे होंगे, उसमें सेम स्टोरी यही है कि जब आपको चाय स्टॉल खोलना है तो फिर इतनी लंबी पढ़ाई क्यों? आप देखे होंगे 3 इडियट्स, तो क्या कहेंगे उस पर? क्या आपका सर देखिए, एक चाय स्टॉल चलाने में और उसको एक स्टॉल से उठाकर मल्टीपल ब्रांचेज में चेंज करके एज एन मतलब कंपनी फॉर्म करके और एक प्योर विजन के साथ में कुछ हम लोग का इंटेंशन और फोकस कहीं और है। लेकिन आपको एक बात जानकर काफी शौक लगेगा कि अभी के टाइम में लेस देन 1% डोनेशन इन्वायरमेंट के सेक्टर में जा रहा है, और हम लोगों ने 8th क्लास में ही मेरे चारों को फाउंडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करेंगे। तो उस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए हमने इसको शुरू किया है कि एक कंसिस्टेंट उसको फंड कर पाए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अभी खोले हुए कितने दिन हुए? हम लोग को पटना में खोले हुए 15 दिन हो गए, बाकी हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। जे एडवांस के 1 मंथ बाद हमने स्टार्ट। पटना में 15 दिन हुआ, तो अभी तो हम आपसे इनकम भी नहीं पूछ सकते हैं क्या है, लेकिन आपको लग रहा है क्या हर दिन कस्टमर आते हैं, क्या रेशियो रहा है? जी कस्टमर्स का बहुत लोग का हमें सपोर्ट मिला काफ़ी ज़्यादा। वो लोग समझते हैं कि हम लोग एक मतलब जिस विजन के साथ मतलब लेके चल रहे हैं, मतलब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और धीरे धीरे मतलब हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ आम पर। जो मार्केट में चाय बिकती है, आप भी चाय आपके स्टॉल पे मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंट है? लोग जानना चाहते हैं जहाँ बेहतर हो, चीप रेट हो, लेकिन क्या है? देखिए सर, हम लोग कुल्हड़ चाय सर्व करते हैं और ऊपर से वो तंदूरी होता है, तंदूरी चाय हम लोग और केसर पिस्ता फ्लेवर में देते हैं। तो नॉर्मल चाय के मुकाबले हमने अपने चाय पर बेस्ट एफर्ट किया है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे पाए। हम लोग का पर कप चाय पर प्रॉफिट बहुत कम होता है, बट मतलब क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 10 रुपये में ही हम लोग अभी भी चाय दे रहे हैं, और आगे जैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है तो मेन एम तो अपना यही है ना कि जो कुल्हड़ जैसे जो इस्तेमाल हो गया ना, उसी में मिट्टी डाल के हम लोग सैपलिंग प्लांट कर दें। इससे होगा क्या ना कि ऑलमोस्ट हम लोग का एक सैपलिंग प्लांट करने का जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट टू जीरो होगा।
तो एक काफी अच्छे लेवल पर हम लोग ग्रीनरी को एक्सपेंड करने में काम कर पाएंगे उसके। अभी आपका 10 रुपया चाय का रेट है, कितना बचत है? 10 रुपए के चाय में हम लोग को लेस देन 2.5 रुपीज बचते हैं। 3 स्टाफ हम लोग हर मतलब अपने ब्रांच पर रखे हुए हैं, तो सैलरी वगैरह देकर समझिए कि पर कप पर हम लोग को 1 से 1.5 रुपए का ही बस प्रॉफिट होता है। अभी बचत बहुत कम है, स्टार्टिंग 15 दिन ही पहले हुआ है। और आपके हम भाई जो हैं यहाँ इस स्टॉल पे वो भी बैठते हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। कहाँ है भाई साहब आपके? हम पहले ये चीज़ दिखा देना चाहते हैं जो यहाँ जो जिस फ्लेवर में चाय मिलता है यहाँ पर, देखिए किस तरह से बनाया जाता है और चाय का क्वालिटी क्या होगा ये तो पीने वाले ही बताएंगे। लेकिन हम इनसे भी जानेंगे, इनके ये जो IITian है, ये इनके बड़े भाई हैं, ये भी रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। अच्छा, ये आपको कैसा आइडिया रहा भाई साहब? आपके आइडिया जो दिए हैं, खोले हैं, देखा जाए तो मार्केट के अनुसार से तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, और इनके जो सपना है उसके लिए मैं जितना मैं अपने से सहयोग कर पाऊँ इनके लिए, उसी में मैं लगा हूँ। अच्छा, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम लोग एक गारमेंट्स की दुकान कहाँ पे? अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में, आरा में। मैं उसको ही रीड करता हूँ। अभी वो जी, उसको लीड करता हूँ मैं अभी भी? जी जी। तो यहाँ पर कितने कब टाइम देते हैं? यहाँ मैं सुबह शाम देखता हूँ मार्केट को। फिर आरा से आना जाना होता है? वो भी बीच में कभी फ़ोन से या कैमरा वगैरह लगा हुआ है, उससे हम लोग उसको डेटा को देखते हैं। जी। अच्छा, कस्टमर का क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या कस्टमर के कस्टमर से तो हम लोग काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा है कि चूँकि अपना जो छोटा भाई है सोचे हुए हैं, वो सपना को हम लोग साकार कर पाएंगे। देखिए ये उनके भाई है। क्या भाई साहब का नाम बताएं? संजय कुमार। अपना संजय आपका नाम है? जी भाई जी, साहब का क्या नाम? रणधीर कुमार। रणधीर कुमार IITian है और ये चाय स्टॉल है। इनके देखिए चाय की क्वालिटी, इनके चाय भी हम पियेंगे और जानेंगे कि चाय की इनकी क्वालिटी क्या है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथ कस्टमर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप चाय अभी पी रहे हैं, क्या बाकी चाय में जो आप जो पी रहे हैं? बहुत अच्छा चाय है इनका। हम जब खुला था उसी दिन से आ रहे हैं, अभी तक आए हैं। बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, मार्केट का और क्वालिटी से अच्छा है। हम तो लगभग जगह पीते हैं, मगर उससे थोड़ा बेहतर है। रेट में क्या? रेट नॉर्मल है, 10 रुपए सब जगह है। 10 रुपया। हाँ। 10 रुपये में बेहतर चाय मिल रहा है। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है कि पटना में इस तरह की सुविधा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। करते क्या है यहाँ? हम सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं। UPSC की तैयारी? स्टूडेंट यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से हम सब आते हैं। आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार हुआ मेरा नाम। चाय पीने आते हैं? जी जी, रोज आते हैं, बहुत बेहतरीन चाय है। सुबह शाम आते हैं कि एक टाइम आते हैं? एक ही टाइम आते हैं। अगर भर दिन रहते 3 बार में भी, अगर नहीं रहे भर दिन तो 2 बार तो फिक्स है। आप सुने होंगे कि कई पंजाब हो या कई स्टेट ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ पर ये हर दुकान कुछ ना कुछ के लेकर फेमस होता है, स्पेशलिस्ट होता है। यहाँ पर चाय दुकान खोला है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत बेहतरीन सोच है इन लोगों का, जो कि आप कुल्हड़ वाला सबसे चाय देता है, और इन्वायरमेंट बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन में जो देता है उससे भी मतलब कि आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इको फ्रेंडली है पूरा, और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन देते हैं ये लोग, कम पैसे में बेहतरीन। इनका जब चाय बनेगा उस समय आप आपके देखिएगा, केसर उसर सब डालते हैं, ये बहुत अच्छा बनता है। क्या डालते हैं? केसर रहता है, चाय पत्ती रहता है, और चीनी उनी डालते हैं, और इलायची डालते हैं। देते हैं, सारा कुछ हाई क्वालिटी का रहता है, मतलब सब। देखिए कस्टमर हैं और हमारे साथ और कस्टमर है। हाँ, हमेशा आते हैं। क्या क्वालिटी है? एक नंबर क्वालिटी है चाय का। मार्केट में बहुत सारे चाय बेचने वाले हैं, इनसे इनका डिफरेंट है। बहुत अच्छा क्वालिटी। हम लोग गांधी मैदान छोड़ के यहाँ आजकल बैठ रहे हैं चाय, गांधी मैदान से। चाय पीने आते हाँ, हैं? चाय पीने आते हैं। क्या कहेंगे आप? चाय तो इनका अच्छा है, क्वालिटी में इनका अच्छा चाय अच्छा है, अच्छा चाय। आने वाले समय में क्या लगता है, जैसे हर दुकान कुछ ना कुछ के लिए फेमस होता है, आने वाले समय में और युवाओं के लिए स्टार्टअप का जो वो है, वो हमको लगता है कि अच्छा है। आने वाले समय में भी इनका दुकान अच्छा चलेगा। रेट क्या है? रेट तो सिमिलर ही है, जो सबका रेट है वो उनका भी ले रहे हैं। सब जगह कुल्हड़ का 10 रुपया रेट है, इनका भी रेट वैसे। ऐसा चाय मिलता होगा? हाँ, मिलता ही है। ऐसा जगदेव पथ में भी है, ऐसा भी है? हाँ, लेकिन वहाँ नॉर्मली दिया जाता है, और यहाँ गांधी। इस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं पूरे पटना में, आपको लगता है कि ऐसे इस क्वालिटी? हाँ है, ऐसा नहीं है कि यहीं है ऐसा। जगदेव पथ में भी है, गांधी मैदान साइड में भी है। है, हर एरिया में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा जगहों पे है। लेकिन इसका भी बिल्कुल, क्वालिटी अच्छा लेकिन इसका भी क्वालिटी अच्छा है। पीने यहाँ हर दिन आती है, कैसा चाय मिलता है? एक नंबर चाहिए। क्या पटना में ऐसा क्वालिटी मिलेगा? अब उसका गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन लगता है आपको क्वालिटी जिस हाँ नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छा है। रेट क्या है? 10 to 10।
10 आउट ऑफ 10 ज़्यादा नहीं, रेट नहीं। नहीं, 1 नंबर चाहिए, बेस्ट रेट है, क्वालिटी 1 नंबर। कहाँ से आती है? हम बिहार झारखंड से, बोकारो स्टील सिटी। चाय पीने बोकारो से? एक्चुअली हम स्टडी कर रहे हैं, हम यही बोरिंग रोड से हैं। बोरिंग रोड से। हाँ चाय का अच्छा क्वालिटी। हाँ हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा क्वालिटी है। बोरिंग रोड में बहुत सारे चाय स्टॉल है, हाँ, यहाँ चाय की क्या क्वालिटी? यहाँ की चाय की अच्छी क्वालिटी है, अच्छा मिलता है यहाँ पे, इसलिए यहीं पे आते हैं हम लोग। अच्छा क्वालिटी। जी, बोरिंग रोड में कितना दिन से रहना होता है? यहाँ पे 4-5 महीने हो गए। अभी लग रहा है कि ऐसा चाय मिला है बोरिंग रोड में? नहीं अच्छा क्वालिटी है। जी, अच्छा रेट भी ठीक है। जी, अच्छा क्वालिटी, रेट भी अच्छा है। चाय पीने वाले जो कस्टमर आते हैं, हर दिन स्टूडेंट आते हैं, यूपीएससी के छात्र भी हैं, कई ऐसे इंजीनियर भी आते हैं, ऑफिस वर्क करने वाले भी आते हैं, और इनकी चाय की जो क्वालिटी है आम चाय से बेहतर है, और रेट भी 10 रुपया है। और IITian है जो आप देखे होंगे ही कि चाय की शॉप खोले हैं, और इनका लक्ष्य होगा कि आगे और बेहतर करें, और जो पीने वाले जो चाय पी रहे हैं वो काफ़ी सराह रहे हैं इस बात को कि इनकी जो चाय की क्वालिटी है आम क्वालिटी से बेहतर है। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़।